रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रही। क्या क्या होगा? ये सियासी गिधे हैं, जैसे गिधे मुर्दार पे मुर्लाती है ना, और वेट करती है कि ये मर जाए तो फिर हम इसका गोश्त नोचें, अपने पंजों से इसको नोचें। ठीक है ना, ये वो सियासी गिधे हैं जो ये इंतजार कर रही हैं कि इस डेमोक्रेसी की जो लाश एक दफा गल सड़ जाए, फिर हम इसके ऊपर न ठोंगे मारेंगे और फिर अपना अपना हिस्सा जो है हम खाएंगे। तो मैं तो इन गिद्धों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। ठीक, नहीं तो मुझे बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान पूरा जो है मफलूज हुआ है। वेयर इज नवाज शरीफ, वेयर इज आसिफ अली जरदारी, इवन वेयर इज बिलावल भुट्टो, एंड वेयर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वेयर दे आर? क्या ये पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी क्राइसिस के अंदर इनका कोई रोल नहीं है? क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? क्यों नहीं कोई बात करते ये इसके ऊपर? बेलारूस के सदर आए हुए हैं, शहबाज शरीफ और कैबिनेट वहां तो बेलारूस के सदर जो आए हैं उससे ज्यादा बड़ा तो क्या नाम है पैकेज कामों से कोई 2 किसान उठा के ले आएंगे। बेलारूस के सदर आए हैं, वो बड़े थे आके कोई 100 बिलियन दी और वो इन्वेस्टमेंट करने आए हुए। क्या किया उन्होंने आके यहाँ पे? लेकिन राणा साहब वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे? क्या मैसेज ले? तो फिर आप करें अब सुन लें वो जो आप सवाल था ना कि एक औरत का हाथ है इस सारी सिचुएशन के पीछे। एक औरत का हाथ नहीं है। हाँ। इसमें राजा सिकंदर का हाथ है जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन को दागदार कर दिया। इसमें काजी फाइज ईसा का हाथ है जिसने एक सियासी जमात के जमहूरी रास्ते को रोका। इसमें शहबाज शरीफ वगैरह का हाथ है जिन्होंने एक सियासी जमात को इलेक्शन से उठा के बाहर फेंक दिया और जाली मैंडेट के ऊपर आके बैठ गए। एक औरत का हाथ नहीं है, इस पूरे सिस्टम का हाथ है जिन्होंने आज इस सतह पे नहज पे लेके आ गए लोगों को कि वो वहां खड़े हुए चीख रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है। और अगर कोई शख्स उनमें मौजूद रियासत को चैलेंज करता है, इदारों को चैलेंज करता है, खुदा की कसम मैं उसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन क्या आपने आइन में से लिख के फाड़ दें, ऐसे करके फाड़ दें कि ये आइन में किसी का हक नहीं है कि वो एहतजाज कर सके? आइन कह रहा है कि आप इस कर लें, पुरअमन एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का आप। लेकिन जब ये करेंगे मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं। मैं ये आइन को आपने फाड़ दिया और अब आप कह रहे हैं कि मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं। मेरी इस हरकत से आप ये ना समझिएगा कि मैं जियाउल हक का सपोर्टर हूं जिसने कहा था कि आइन क्या है वो तो ये तरह से कहा डस्टबिन में फेंक दूंगा। ठीक है ना, मैं वो नहीं हूं। वैसे बेलारूस के सदर ने पूछा कि इतने ज्यादा कंटेनर इस्लामाबाद में क्यों जमा है, ठीक, तो उन्होंने कहा कारोबार बहुत ज्यादा चुके बढ़ गया पाकिस्तान। नहीं, वो उन्होंने बेलारूस के सदर ने जब ये पूछा कि कंटेनर, तो उन्होंने कहा जी जो आप पैकेज लेके आए ना वो हमने इसमें रखना है। इतना हैवी पैकेज है आपका जो आप लेके आए बेलारूस। मैंने तो पहली दफा सुना है कि बेलारूस कोई ऐसा मुल्क भी है जिसमें बहुत वो पोटेंशियल है। ठीक है ना, लेकिन असल चीज फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि यार आप लोगों को उनका जमहूरी हक दे दें। उनकी जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप उनको ये हक दें कि भाई अगर वो समझते हैं कि मैंडेट का है, मैं नहीं कह रहा कि अगर वो ये समझते हैं कि मैंडेट का है तो सड़कों पे आ जाए, लेकिन क्यों आ रहे हैं? जब आपकी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, जब आपके ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, जब ट्रिब्यूनल्स के जजेस को आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, ठीक है, ना पाए ना स्टैब्लिशमेंट, हर गल स्टैब्लिशमेंट तो पा दो जी स्टैब्लिशमेंट। ओ भाई तुम्हारे इदारे नहीं काम कर रहे, तुम्हारे अंडर जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, अदालतें काम नहीं कर रही हैं, ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे हैं। एक वो कमिश्नर था जो बोला था, कहां गया वो कमिश्नर जिसने एतराफ किया था कि हाँ जी काजी फाइज ईसा ने के जरिए ये सारी धांधली हुई है। उन्होंने बात भी कह तो दिया था कि मैंने ये क्या किस तरह वो कर गए हैं, रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे मुझे पता चल गया। बाद में उन्होंने कहा मुकर गए थे। हाँ, उन्होंने गाना गाया था पुल गई नहीं भूल गई हो, पुल गई नहीं भूल गई हो जाने, है ना, तो मुझे वो यही गाया था ना, थू मारा कह दिया था उन्होंने। लेकिन वो मुकर गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं जी मैंने किसी के कहने पे की है। आपने 2 दिन के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, राज साहब आपसे भी, जिस तरीके से रोड्स बंद हैं, आपको पता है सब्जियां कितनी महंगी हो चुकी हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स आ नहीं सकते और किसी को मोटरवे पे सफर करने की इजाजत नहीं है। जो स्टॉक पड़ा है वो मुंह मांगे दामों में फरोख्त हो रहा है। ये भी अवाम पे अजीब अजाब है। सिंह ना सब्जी लेने गया तो वो जो बंदा था ना वो करेलों पे ना पानी का छट्टा मारे जा रहा था। काफी देर हो गई खड़े हुए, तो उसने दुकानदार ने कहा की लेना, कहता नहीं पहला इन्होंने होश ही लाया पानी मार मार के ना बेहोश हो गए है। तो ये मुझे लगता है सब्जियां भी बेहोश हो गई हैं। पिंडी वालों का कोई नहीं सोच रहा,
जिनके चारों तरफ से बंद कर दिया आपने, होटल्स बंद कर दिया आपने, वो कहां से खाएंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी, क्या होगा? पिंडी वालों को, पिंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहर है ना। पिंडी का तो सारे सोचते अच्छा वो उसका ध्यान एक ही तरफ रहता है। नहीं, फैजाबाद इंटरचेंज की बात भाई मैं पहले रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ। आप पता नहीं कौन से गेट्स पे पहुंच जाते हैं। हम गेट्स की बात नहीं कर रहे, हम वहां पे रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं।